दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे प्रकृति निर्मित इस शरीर में संपूर्ण होने के बावजूद क्यों हमें प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी। बहुत साधारण शब्दों में अगर हम समझते हैं तो हम साइंस के उदाहरण से अपनी इस जीवन लीला को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल है, उसके अंदर मान लिया 50 सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हैं, लेकिन जब तक आप उनको अलग अलग प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उनकी एफिशिएंसी नहीं आएगी। और जब उनकी एफिशिएंसी आएगी और कोई डिस्टरबेंस होगा तो या तो उसको हम साइंस की भाषा में वायरस कहेंगे या आध्यात्मिक दृष्टि में तामस कहेंगे। इन दोनों को ही समझना बहुत जरूरी है। तामस को निकालने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है और वायरस को निकालने के लिए हमें उससे ज़्यादा पावरफुल उस सॉफ्टवेयर को डिलीट करके दोबारा इनबिल्ट करने की आवश्यकता है। ये जो दोबारा इनबिल्ट करना है ये साधारण काम नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो इसको हमें प्रकृति के दोबारा उसी स्टोर पर जाना पड़ेगा जिस स्टोर से ये इनबिल्ट हुए हैं, और वो स्टोर माता का गर्भ है। तो अब वहाँ तो हम जा नहीं सकते, लेकिन एक आर्टिफिशियल गर्भ तैयार कर सकते हैं। आर्टिफिशियल गर्भ को तैयार करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही व्यवस्था बना के रखी है। अगर दोष शारीरिक है तो शिव की स्तुति जरूरी है, महामृत्युंजय मंत्र जरूरी है, ताकि उस वायरस को निकाल सके जो उसमें आ गया है। और अगर आपका कर्म योग खराब हो चुका है, आपका मन नहीं करता किसी कार्य को करने के लिए, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी, उसकी स्तुति करनी पड़ेगी, ताकि आलस्य और प्रमाद नाम जैसी अवस्थाएं हमारे मस्तिष्क में प्रवेश ही ना करें। लेकिन अगर बुद्धि की कमी आ गई है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। यानी कि इन 3 सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और इनको इनबिल्ट करने के लिए आपको नेचर की शरण में जाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल गर्भ की तरफ जाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल गर्भ है क्या? लगातार स्तुति करना, लगातार जाप करना, ध्यान करना, समर्पण करना। और जब हम इस स्थिति में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि कोई नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आता है, आपकी इच्छा होती है कि मैं भी इसको ट्राई करके देखूं, और जब उसको इनबिल्ट करते हैं तो पता लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस एकदम बदल गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नए नए सॉफ्टवेयरों की भी आवश्यकता पड़ती रहनी चाहिए और चाहिएगी। इसके लिए भी हमें शरणागत रहना पड़ेगा। आप देखें, पहले फोटोस्टेट की मशीन आती थी, एक तरफ फोटो रखते थे, पेपर रखते थे, दूसरी तरफ फोटोस्टेट होकर निकल जाती थी। बहुत बड़ी मशीन होती थी।
अब आपकी मुट्ठी में मोबाइल है, आप उस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं और बाहर ले जाकर प्रिंट कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती थी और कितनी सरल हो गई है, लेकिन उनके लिए जो इस बात को समझते हैं। अगर आप ईश्वर की शरणागति में हैं और समझ रहे हैं कि शक्ति का सोर्स ही यही है, पर जिम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको शक्ति मिलेगी। लेकिन एक पायदान नीचे उठ के, यानी कि साइंस के द्वारा जितनी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी हैं उन पे आपकी अगर कमांड हो जाए तो आपको आगे का सोचना चाहिए। नहीं तो जहाँ तक दूसरे लोग शोधन कर चुके, उस शोधन का फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि हर आदमी कार बनानी सीखे। जिस तपस्वी ने उसको बना दिया, उसको यूज करना आना चाहिए। उसको उपयुक्त योग अपने कार्यशैली में धारण करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने सर्दी, गर्मी और बरसात के लिए हमें एक नया शेल्टर दे दिया है। और जब हम धन्यवाद देंगे तो हमारी प्राण शक्ति चेतन होगी। और प्राण शक्ति के साथ साथ जठर अग्नि भी चेतन होनी जरूरी है, क्योंकि जठर अग्नि उन सभी प्राण शक्तियों को पवित्र करती है जो शरीर के अंदर विचरण करती है। ये मानव के विकास के लिए ईश्वर की अद्भुत देन है। नमस्कार।